ये जातिवादी और मनुवादी पेशाब से कितना प्यार करते हैं। कभी दलित से झगड़ा हो गया तो उस पर पेशाब कर देते हैं, दलित कोई गलत काम कर जाए तो उसको पेशाब पिला देते हैं, दलित कोई श्लोक मुंह से निकाल दे संस्कृत के तो उसको सर मुंडवा कर उस पर पेशाब कर देते हैं। कोई अगर चोरी का शक हो तो उसको मार मार कर आखिरी टाइम तक उस पर पेशाब करके उसे मौत के घाट उतार देते हैं। और जब यही मनुवादी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो भी सड़कों पर पेशाब करते हुए निकल पड़ते हैं। ये पेशाब मनुवादी नहीं करना चाहिए, इन्हें पेशाबवादी कह देना चाहिए इनको, क्योंकि जिस तरह की घटनाएं इन दिनों पेशाब को लेकर आई है दोस्तों, बेहद शर्मनाक। और ये सोचिए कि इनकी मानसिकता किस कदर दलित और आम लोगों के लिए है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। इन दिनों पेशाब की घटनाएं बार बार सामने आ जाती है। मैं ना चाहती हुए भी फिर भी सोशल मीडिया खोलूं या फिर न्यूज़पेपर खोलूं तो उस पर यही दिखाई पड़ता है कि आज बुजुर्ग के ऊपर पेशाब चटवाई गई, एक दलित बेटे को पेशाब पिलाई गई, एक दलित महिला के ऊपर पेशाब कराया गया। और आज मुझे एक खबर ऐसी मिली जो लोग खुश होकर सड़कों पर थार जैसी गाड़ी में बैठकर भी पेशाब करते हुए चले जा रहे हैं और इसमें बड़ा ही उन्हें आनंद आ रहा है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ, द मुस्लिम की खबर है कि चलती थार में खड़े होकर जानवरों की तरह मूतने वाले मोहित और अनुज गिरफ्तार। मोहित गाड़ी चला रहा था, अनुज ने पेशाब किया। ये है इन मनुवादियों की सोच। ये भी नहीं सोच रहे हैं कि थार की गाड़ी पर यूं चलती गाड़ी पे पेशाब करो, किसी के ऊपर पड़ेगा, क्या होगा, नहीं। क्योंकि पेशाब से इस कदर इन लोगों को मोह हो गया है कि सोचते हैं हम अपने पेशाब का इस्तेमाल कहाँ करें। इसीलिए वो इतना ज़्यादा पेशाब को लेकर कांड पर कांड आपको सुनने को मिल जाएगा। दोस्तों, अभी हाल ही में देखा ना कि किस तरह से लखनऊ के शीतला मंदिर में एक बुजुर्ग को, जो बीमार थे, 78 साल की उम्र थी, वो बीमार थे, उनसे शायद पेशाब छूट गया। उनके ही पेशाब को आरएसएस के एक कार्यकर्ता ने मंदिर के अंदर ही पेशाब चटवाई। ये सोच है। दूसरी खबर मैं आपको बताती हूँ दोस्तों, ऐसा ही कुछ मामला मध्य प्रदेश का था, जहां पर अभी जाटव समाज के लोगों ने स्वर्ण समाज के लोगों ने बहिष्कार कर दिया, इसलिए क्योंकि दलित समाज के बेटे को पहले पेशाब पिलाई और खूब जमकर उसको मारा। और जब ये खबर एफआईआर हुई स्वर्णों के खिलाफ तो इनको बड़ी मिर्ची लग गई और उन्होंने जाटव समाज के लोगों का पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया। कह दिया कि हम इन्हें ना तो काम देंगे, न धंधा देंगे, न खेतियारी करवाएंगे, न मजदूरी करवाएंगे, न इनके किसी अच्छे बुरे काम में इनको बुलाएंगे और इन्हें बिल्कुल से बहिष्कार कर देंगे। और ये सब कुछ उत्तर प्रदेश की देख रेख वाली सरकार, डबल इंजन मध्य प्रदेश वाली सरकार, और जहां जहां डबल इंजन वाली सरकार है ऐसे घिनौने कृत्य सामने आ ही जाते हैं। जाटव समाज का पूरी तरह से बहिष्कार करने का ये जो हक है किसने दिया? क्या ये सरकार चला रहे हैं? क्या ये कानून के अंदर है? क्या ये संविधान के अंदर है? जिस तरह से बहिष्कार की बात की गई है, हाथ रखकर हलफ लिया गया और उसके बाद बहिष्कार की बात कर दी गई कि जाटव समाज से हम 1 रुपये का साहूकार नहीं रखेंगे और जाटव समाज को बुरी तरह से बहिष्कार कर दिया। साथ ही साथ भीम आर्मी चीफ जो पार्टी है उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि जो कुछ इन लोगों ने एफआईआर किया है वो सब झूठा और ये पूरी जांच हो और उसके बाद इस मामले पर कार्रवाई हो। लेकिन इसलिए जल जाते हैं कि ज़्यादातर अगर दलितों के साथ कोई दुर्व्यवहार होता है तो एफआईआर नहीं लिखी जाती, लेकिन भीम आर्मी के जो लोग थे वो दलित समाज के साथ खड़े होकर वहाँ के थाना एसओ दरोगा से बात करके एफआईआर करवाई और यही जो जलन है वो स्वर्ण समाज के लोगों तक पहुँच गई और उन्होंने जाटव समाज का बहिष्कार कर दिया। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको और भी चीज़ें बताती हूँ। दलित को ये लोग कुछ नहीं समझते, ये सोचते हैं दलित पेशाब और मल मूत्र के लिए बना है। उनके घर की सफाई कर दे, उनके टॉयलेट की सफाई कर दे, झाड़ू पोछा कर दे और जिस तरह से उनको काम दिए जाते हैं, जिस तरह से उनसे जाति सूचक गालियां दी जाती हैं दोस्तों, आम हो गया है।
एक तरफ जहां मुसलमान अगर नमाज पढ़ ले तो उन्हें लात मार मार कर भगा दिया जाता है, अगर वो कोई शाइन दिखा दें, पोस्टर दिखा दे तो उनको तोड़ तोड़ करके जेलों में भर दिया जाता, उनके घरों को तोड़ कर नेस्तनाबूद कर दिया जाता। और वहीं अगर महिलाएं नमाज पढ़ लें जिस ज़मीन पर तो उसको गौमूत्र डालकर पाक किया जाता है। अब ये मामला देखिए कि ये एक व्यक्ति गाड़ी चला रहा है और अनुज पेशाब कर रहा है और मोहित गाड़ी चला रहा है और खुलेआम जो है वो चल रहा है काम, और लोग पेशाब को इतना अहमियत दे रहे हैं क्योंकि मनुवादी सोच है भाई। मनुवादी सोच पेशाब को गलत समझते ही नहीं, इनको अच्छा लगता है दलितों पर पेशाब करना, खड़े उनको पेशाब पिलाना। बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होगी, बहुत सारी वायरल चीज़ें, यहाँ तक कि मायावती ने भी पोस्ट करके कहा कि जो कुछ घटना हुई है बेहद शर्मनाक है। देखिए दोस्तों, ये जो घटनाएं पेशाब वाली है किसी मुसलमान ने नहीं किया, ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि मुसलमानों को खतरा है और हिंदुओं को खतरा है। ये नहीं कहते कि दोनों इस तरह की मानसिकता वाले दोनों लोगों को ही खतरा है। दोस्तों भाई एक खबर और आ रही है, वो खबर है अलीगढ़ उत्तर प्रदेश की है, जो 57 साल का एक व्यक्ति है मदन लाल। छोटी सी बच्ची है, 11 साल की बच्ची है, उसको चॉकलेट का लालच दिलाकर कमरे में ले गया और उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की और अब पुलिस की गिरफ्त में है। ये नाम सुन लीजिए, मदन लाल गुप्ता नाम है इसका। और ये सोचिए 11 साल की बच्ची के साथ किस तरह ये बूढ़े आदमी बदतमीजी कर रहा था। ये मुसलमान तो नहीं है लेकिन फिर भी बदतमीजी कर रहा है। दोस्तों आपको बता दूं, अगर दिखाई पड़ रहा है जिन लोगों ने अभी हेट स्पीच के कई ऐसे मामले हैं जो मुसलमानों को बुरी तरह से बताया जा रहा है कि आतंकवादी हैं, जिहादी हैं, तो इनका बहिष्कार करना चाहिए। जैसे बहुत सारे मामले आपने देखे होंगे, बहुत सारे जो साधु संत है वो सीधे बोल देते हैं कि इनकी चूड़ियां टाइट कर दो, इनका जो जहन्नुम का टिकट निकाल दो। लेकिन अगर आपराधिक मामले बात देखें तो सबसे ज़्यादा आपको मिलेंगे उन छोटी बच्चियों के साथ जहां पर वो बच्चियां शिक्षा लेती, यानी कि आश्रम हो गया या फिर कोई ऐसा स्कूल जहां का टीचर प्रिंसिपल मनुवादी सोच का, गंदी सोच का है। इस तरह के बहुत सारे कारनामे आश्रमों से ज़्यादा निकलते हैं दोस्तों, क्योंकि एक साफ सुथरी जगह पर लोग बिलीव करते हैं, लेकिन वहाँ पर जिस तरह से लोगों की आंखों में धूल झोंक कर बच्चियों के साथ बदतमीजी होती है वो बेहद शर्मनाक होती है। दोस्तों ऐसे बहुत सारे जो मामले हैं वो नेशनल पर हैं, टीवी पर हैं, सोशल मीडिया पर हैं, ये सब कुछ दिखाई पड़ता है दोस्तों। लेकिन बड़ी ही शर्म की बात है कि दलित के मामले में अगर बात की जाए, या तो फिर अभी वाल्मीकि समाज वाला देखिए किस तरह से उस व्यक्ति को पीट पीट कर मार डाला गया और साथ ही उसके ऊपर पेशाब किया गया और कहा गया कि हम लोग राहुल वाले नहीं बाबा वाले हैं। ये बात मुझे अपने मतलब जब तक मैं जीऊंगी, जब तक ये बात याद रखूंगी कि जिस तरह से वहाँ पर वाल्मीकि में सोचने पर मजबूर हो जाती हूँ कि वाल्मीकि समाज का वो व्यक्ति आखिरी सांस ले रहा है और राहुल गांधी का नाम लेता है, वो लोग और मारते हैं, उस पर पेशाब करते हैं और कहते हैं हम लोग बाबा वाले हैं, राहुल वाले नहीं। दोस्तों ये सब कुछ उस जगह हो रहा है जहां पर मुसलमानों को विलेन बना दिया गया है, लेकिन मुसलमानों के हाथों ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता। वही जो बचाने निकले हैं, धर्म को बचाने निकले हैं, उन्हीं के हाथों ऐसे गंदे कारनामे दिखाई पड़ते हैं। नमस्कार।